कहानी शेर और खरगोश। जंगल के सभी पशु एक साथ बड़े ही आनंद से रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर अपना एक राजा चुना। जंगल का राजा शेर बन गया। इस प्रकार शेर को रोज ही एक जानवर खाने के लिए पहुंचाया जाने लगा। शेर की इस प्रकार हत्या करने से सभी जीव डरने लगे। जिसकी भी पारी शेर के पास जाने की आती, वो खाना पीना छोड़कर मौत के डर से दुर्बल हो जाता और उसके घर परिवार वाले रोने लगते। लेकिन शेर को तनिक भी दया नहीं आती। आखिर शेर करे भी तो क्या, उसका भोजन तो मांस ही है। उसे जीने के लिए जीवों की हत्या करके मांस की आवश्यकता होती है। इसलिए न चाहते हुए भी उसे जंगल में जीवों का शिकार करना पड़ता है और अपना पेट भरना पड़ता है। एक दिन एक हाथी जंगल में आया। जंगल में सभी जानवर हाथी जैसे विशाल जानवर को देखकर खुश हो गए। सभी जानवर सोचे कि हाथी विशाल जानवर है, अगर हम इसे राजा बना देंगे तो ये जरूर ही हम लोगों की रक्षा करेगा। इस तरह दोबारा जंगल के सभी जानवर मिलकर हाथी को राजा बना दिए। तब हाथी बोला कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा को सुरक्षित रखे। इसलिए ये मैं घोषणा करता हूं कि अब शेर के पास कोई नहीं जाएगा। हाथी के बात सुनते ही सभी जानवर खुश हो गए। उधर शेर के पास जब निश्चित समय पर कोई भी जानवर नहीं आया तो वो क्रोधित होकर जंगल के जानवरों की तरफ चला। तब तक रास्ते में ही उसे हाथी मिल गया। हाथी शेर से बोला, शेर भाई, इतने गुस्से में कहां जा रहे हो? हाथी की बात सुनकर शेर बोला, ये जानवर अपने को बहुत चालाक समझते हैं। मैं आज इन सब को सबक सिखाने जा रहा हूं। मेरे पास आने का वादा करके आज नहीं आए। आज मैं भूखा रह गया। शेर की बात सुनकर हाथी बोला, शेर भाई, देखो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए आखिर वे कब तक अपनी जान देते रहेंगे? उन पर थोड़ा रहम करो। देखो मैं भी तुमसे बड़ा और भारी भरकम जानवर हूं, फिर भी मैं जानवरों को मारकर अपना पेट नहीं भरता। तुम भी अपना पेट भरने के लिए कोई दूसरी चीज तलाश लो, कुछ और खा लिया करो। हाथी की बात सुनकर शेर बोला, देखो भाई हाथी, हमको अकल मत दो। हम मांस खाएंगे तो खाएंगे, हम तुम्हारे जैसे पेड़ के पत्ते और डाल नहीं चबा सकते। तुम तो पर्यावरण का नुकसान करते हो। पेड़ की टहनियां खाकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हो। जंगल के जंगल खा के उजाड़ देते हो। मैं तुमको कुछ कहने नहीं जाता, फिर तुम आज मुझको क्यों शिक्षा दे रहे हो? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, इस जंगल के जानवरों ने हमको राजा चुना है। राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा करे। इसलिए मैं तुमको रोकने के लिए आया हूं। हाथी की बात सुनकर शेर ने कहा, पहले तो ये लोग मुझको चुने थे, फिर तुमको चुन दिया, वो भी मेरे जाने बगैर। ऐसा थोड़े ही होता है। जब मन तब राजा चुन लिया और जब मन तब राजा बदल दिया। अब तो मैं इन जानवरों को जरूर सबक सिखाऊंगा। इस प्रकार से बातें करते हुए शेर जानवरों को खोजने लगा और हाथी शेर को रोकने लगा और दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। जंगल के सभी जानवर हाथी और शेर की लड़ाई छुप छुप कर देख रहे थे। दोनों एक दूसरे से हार मानने वाले नहीं थे। इस प्रकार की लड़ाई देखकर चीकू खरगोश बोला, अब शेर को मैं मारूंगा, ये बहुत दुष्ट हो गया। चीकू की बात सुनकर सभी जानवर हंसने लगे।
कहने लगे, जिसको हाथी न मार सका उसे तुम कैसे मारोगे? चीकू बोला, देख लेना, मैं जा रहा हूं, उसे मार कर ही आऊंगा। इतना कहकर चीकू खरगोश शेर के सामने आ गया और बोला, भैया हाथी, और तुम लड़ाई झगड़ा बंद करो। चीकू की बात सुनकर शेर बोला, मेरे पास आने में तुमने इतनी देर क्यों लगाई? मैं कल भी भूखा रह गया और आज अभी इतनी देर से भूखा हूं। तब चीकू बोला, शेर भैया, मैं तो अपने सही समय से चला आया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया और बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि आपके पास जा रहा हूं। तो शेर बोला कि जंगल का राजा मैं हूं, अब तुम लोग मेरे पास आओगे। जाकर अपने राजा बने शेर से ये बात बता दो। चीकू की बातें सुनकर शेर क्रोधित हो गया और बोला, चल दिखा वो शेर कहां है जो मुझको चैलेंज कर रहा है। शेर की बातें सुनकर चीकू शेर को लेकर चल दिया। कुछ दूर तक जाने के बाद रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। चीकू बोला, देखो उसी कुएं में शेर है, वही शेर मेरा रास्ता रोके था। चीकू की बात सुनकर शेर कुएं में देखा तो पानी में उसकी परछाई नजर आई। उसी को वो शेर समझ बैठा। जब शेर ऊपर से दहाड़ा तो परछाई भी दहाड़ती। इस प्रकार क्रोध में आकर शेर परछाई वाले शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और पानी में अधिक देर तक जीवित नहीं रह सका और उसकी जान चली गई। इस प्रकार चीकू ने अपनी बुद्धिमानी से ताकतवर शेर को मार गिराया।